In this video, we will discuss about geometric mean. चैप्टर कौन सा है? सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो ज्योमेट्रिक मीन जिसे शॉर्ट में जीएम बोलते हैं किस में देख रहे हैं हम? इन जीपी में देख रहे हैं, ठीक है ना, जीपी में देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूँ मैं, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज़ द अंडर रूट ए बी। इस बात को समझेंगे हम, पॉजिटिव नंबर्स रहना, ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर रहना। एक जीपी लिखूँ मैं यहाँ पे, कौन सी? 2 है, 4 है और 8 है। क्या है? सीक्वेंस है। यस, सीक्वेंस में क्या है? जीपी है। क्यों? कॉमन रेशियो सेम है। 4/2 2, 8/4 2। यस यस, ठीक है। मान के चलो इस जीपी के अंदर 2 है समझो, 4 गायब है, x है और इधर 8 है समझो। अब अगर पूछा है फाइंड x, कैसे लाते हैं हम? x लाने के लिए इससे पहले का टर्म कितना है? 2, इसके बाद का टर्म क्या है? 8। दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकालना। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है ये? दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 16 होता। तो फाइनली x कितना हुआ इधर से? 4। वैसे भी मालूम था हमारे को x पे क्या आना था? 4 आना था। इंसर्ट अगर एक नंबर कर रहे तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते। अब मान के चलो मैं और एक यहाँ पे जो है और एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ए और बी दोनों नंबर क्या रहना? पॉजिटिव रहना। देखो अब मान के चलो और एक नंबर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5 है समझो, 10 है और 20 है। क्या है? सीक्वेंस है। यस, सीक्वेंस में क्या है? ये सीक्वेंस में जीपी है। देखो 10/5 2, 20/10 2, कॉमन रेशियो सेम आ रहा। अब मान के चलो 10 गायब है समझो, 5 है, इधर ए है और इधर 20 है समझो। अब फाइंड ए कैसे निकालते? इससे पहले का टर्म 5, इसके बाद का टर्म कितना है? 20। दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालो। ए देखो कितना होता है? 100 बैठता, 100। तो फाइनली ए कितना है? 10। पॉजिटिव नंबर रहना। अपने को मालूम ए 10 था। तो अपने को ना जीएम में उससे पहले का टर्म, अब मान के चलो मैं यहाँ पे एक जीपी लिख रहा हूँ मैं, ए है, जी है और बी है समझो, ठीक है। कॉमन रेशियो सेम होता है किसमें? जीपी में। तो ये क्या होता है? g/a, या नहीं तो या इक्वल क्या होता है? b/g। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, g² इक्वल टू ab। तो फाइनली g क्या आया? अंडर रूट ab आया। राइट। इंसर्टिंग ओनली अगर 1 नंबर अगर फाइंड करना है तो अंडर रूट ab फार्मूला बैठेगा किसके अंदर? जीपी में। वैसे भी am हमारे को मालूम, am किस में देखे थे हम? AP में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर am देखे थे हम। इंसर्ट 1 नंबर कैसे करते? अब मान के चलो 2 है, 4 है, 6 है। क्या ये सीक्वेंस है? यस, सीक्वेंस में क्या है? ये इन AP है ये। क्यों? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। 4 - 2 2, 6 - 4 2। तो अगर मान के चलो यहाँ 2 है, इधर 4 नहीं, x है समझो और इधर 6 है। अब अगर पूछा फाइंड x तो हम कैसे लाते थे? x से पहले वाला टर्म, x के बाद वाला टर्म दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते। तो 8/2 कैंसिल आउट करे तो रिजल्ट 4। वैसे भी x 4 आया। तो अर्थमेटिक मीन में अगर इंसर्टिंग 1 नंबर करना है तो a + b डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं हम। ज्योमेट्रिक मीन में इंसर्टिंग अगर 1 नंबर करना है a × b का रूट निकालना, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसर्ट ओनली 1 नंबर। जैसे यहाँ पे a लाए हम, जैसे कि यहाँ पर क्या करें हम? 4 को गायब करके x लाए हम, x यहाँ पे 4 आया। इंसर्टिंग ओनली 1 नंबर होता ना, a और b दो पॉजिटिव नंबर है तो इंसर्टिंग इनफाइनाइट नंबर कर सकते हैं। मान के चलो एक नंबर a है समझो, फर्स्ट टर्म, और एक नंबर b है समझो। इसके इंसर्ट इनफाइनाइट नंबर कर रहे हैं हम। जैसे एक मान के चलो g1 है, g2 है, g3 है, डॉट 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 डॉट। इंसर्टिंग 1 नंबर में अर्थमेटिक का ये कॉन्सेप्ट था, ज्योमेट्रिक मीन का ये कॉन्सेप्ट था। इंसर्टिंग इनफाइनाइट नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 2 नंबर्स है a और b, उसके इंसर्ट नंबर कर रहे हैं मैं g1 g2 g3 डॉट 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 gn। इंसर्टिंग नंबर करने का फार्मूला बैठ रहा है, एनसीईआरटी ने इस बात को बताया है। ये मेरी जीपी है। क्या है? ये जीपी है। जीपी का n टर्म का फार्मूला मालूम ना, an = a r पावर n-1 है। ठीक है। an लास्ट टर्म होती है, an लास्ट टर्म यहाँ पे b है, b। ओके a h है मेरा, ठीक है। r एज इट इज रन दे, r एज इट इज। n नंबर ऑफ टर्म्स देखो, ये g1 g2 g3 gn तक n नंबर हुए, यहाँ से यहाँ तक। इसमें n ये ऐड करो, ये ऐड करो, मीन n + 2 हुआ। तो n पे क्या बैठेगा? n + 2 - 1। तो फाइनली a इधर लेके आओ, b डिवाइडेड बाई a इक्वल टू r⁻n+1 हुआ, r⁻n+1 हुआ। एक काम करो, कॉमन रेशियो मालूम करना है ना। ये जीवन कैसे मालूम करते हैं? ये जो जीवन है कैसे मालूम करते हैं? जीवन AR होता, a फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म AR होता। g2 कैसे मालूम करते हैं? g2 AR² मालूम करते हैं। a तो मालूम है हमारे को, r ने, r यहाँ से लाते हैं। अब देखो r की पावर है, इधर ले तो रेसिप्रोकल में आता, b डिवाइडेड बाई a
पावर कितनी आ गई 1/n+1। कैसे, ये r ऐसे मालूम करते, r ऐसे मालूम करते। अब g2 है, देखो यहाँ g2 कैसे मालूम करते, g2 = a। r कैसे मालूम करते, b/a। पावर क्या है, यहाँ स्क्वायर रहने से 2/n+1 है। राइट, ज़्यादा कुछ दिमाग खराब कर लेने का नहीं है। एक नंबर a है, एक b है, इनसेट इनफाइनाइट नंबर कर रहे हैं, g1 g2 g3 ... gn। तो यहाँ पर ना gn कैसे मालूम करते, a r की पावर n, a r कैसे लाते, अभी यहाँ पे बताया मैं। r की वैल्यू क्या है, b/a। पावर क्या होती, n अपॉन में n+1। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी अगर समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 12 ना मैं कुछ डिफरेंट मेथड से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो राइट नाउ मैं आपको कुछ नहीं बताया, मैं आपको GM वर्सेस AM बताया, मैं GM वर्सेस AM बताया। अब मान के चलो 2 है, 4 है, 8 है, ये GP में है, देखो किसमें, इन GP में है। AM लिखूँ मैं, 1 है, 3 है, 5 है, ये किसमें है, इन AP में है, ठीक है, इन AP में है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 गायब है, समझो, 2 है, A है, 8 है, समझो। अब अपने को A मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 3 नहीं है, समझो, B है, समझो, और यहाँ 5 है, अपने को मालूम क्या करना है, B करना है, समझो, ठीक है। इंसर्टिंग 1 नंबर का कॉन्सेप्ट GM के अंदर इससे पहले का टर्म 2, इसके बाद का टर्म 8, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालना। 16 होता, ये सीधा कितना है 4, वैसे भी मालूम था। तो इन जनरल हम फार्मूला बताए √AB होता बोले हम, ठीक है। इंसर्टिंग 1 नंबर। अब यहाँ पे AM में क्या होता है, देखो B मालूम करना, इससे पहले का टर्म, इसके बाद का टर्म, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, तो 6 यानी फाइनली कितना आता है, 3 आ गया। राइट। इंसर्टिंग इनफाइनाइट नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस किया हूँ मैं। अब अपने को एक रिलेशन बताता है यहाँ पे, एक रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। AM और GM का दोनों का रिलेशन देखना है हमारे को। तो यहाँ पे जो नंबर रहेंगे ना, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, देखो A और B पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। AM कैसे निकालते हैं अभी डिस्कस किया मैं, a+b/2, ठीक है। एंड GM कैसे निकालते अभी डिस्कस किया मैं, कैसे निकालते, √AB। इन दोनों का आपस में रिलेशन है, समझो, ठीक है ना। इस बात को A को मैं ऐसे लिखूँ, a+b/2 एंड GM को g√AB बोल के लिखूँ मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे मालूम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, a - g, LHS वाले LHS में, RHS वाले RHS में माइनस होते हैं, a+b/2 -√AB, ठीक है। क्या रिलेशन है वो देख रही हैं हम, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते, a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन √AB। इसमें से इसको माइनस करूँ, ये रिजल्ट आया, ये कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। LHS क्या हुआ, a - g हुआ, ठीक है। RHS में LCM अगर 2 लिया मैं, तो ऊपर a+b - 2 √AB आ गया, √AB आ गया, ठीक है। अब देखो a - g = a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं, √² राइट ना। a को क्या लिखा मैं, √a का स्क्वायर रूट कैंसिल, अगेन a आता, प्लस b को मैं लिखूँ मैं √b का स्क्वायर -2√AB एज इट इज़ अपॉन क्या है 2 है, ठीक है। अब देखो LHS a - g रन दे। यहाँ पे देखो ये फार्मूलाज बनाइए, a - b होल स्क्वायर का फार्मूलाज बना, a² + b² - 2ab होता, a² + b² - 2ab फार्मूलाज बना। तो ये मैं इस बात को ऐसे लिखूँ मैं, a बोले तो √a माइनस b बोले तो √b का स्क्वायर अपॉन में 2। देखो आप √a माइनस √b फार्मूला a² + b² - 2ab अपॉन 2। यहाँ पे स्क्वायर बोले तो वैल्यू 0 है, 0 से ग्रेटर देन रहती, नेगेटिव नहीं रहती। फाइनली यहाँ से ये रिजल्ट आ गया, a - g ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये इनइक्वालिटी का साइन है, एज ए इक्वेशन की जैसा काम करता। a इस माइनस क्वांटिटी को यहाँ पे शिफ्ट करें तो प्लस होता है, ग्रेटर देन इक्वल g। मीन्स ये कॉन्सेप्ट यहाँ से ये आता है कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। क्या, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता। एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको कि अर्थमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन और इक्वल कैसे होता है ज्योमेट्रिक मीन से। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। मान के चलो मैं यहाँ पर a की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, ठीक है, और b की वैल्यू सपोज करो 4 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालने आता है ना, कैसे निकालते, a+b/2, ठीक है। a कितना है यहाँ पे 2, प्लस b कितना है यहाँ पे 4 /2, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व करो, कितना होता है, देखो ये 4 + 2 6/2 कैंसिल आउट करो 3। अर्थमेटिक मीन कितना है यहाँ पे 3 आया, ओके, ठीक है, रन दे।
मैं यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ मैं अर्थमेटिक मीन बड़ा कैसा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ, अंडर रूट ए बी, ठीक है। जी इक्वल टू ए कितना है 2 इंटू बी कितना है 4 रूट के अंदर, मीन्स क्या होता है ये जी अंडर रूट 8 होता है। अब अपने को मालूम ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, बोलो सीधा सीधा रूट 8 आया। अब 3 बड़ा है क्या, रूट 8 बड़ा है, 3 बड़ा है और 3 क्या है, अर्थमेटिक मीन, और रूट 8 क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल कब होता वो देखो, इक्वल कब होता वो देखो, मैं बात को यहीं पे बताऊंगा मैं। इक्वल ना ए और बी सेम होना। अब देखो ए मान के चलो 2 है एंड बी मान के चलो वो भी 2 है, ए और बी 2 है। अर्थमेटिक मीन बता रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन बता रहा हूँ मैं, ए प्लस बी 2 + 2 4/2 अर्थमेटिक मीन देख रही है हम, अर्थमेटिक मीन सॉल्व करो तो अर्थमेटिक मीन कितना आया 2 आया, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन भी 2 आना, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए बी, ठीक है। जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी 2 × 2 4, अपने को मालूम कितना 2 यस यस यस। अर्थमेटिक मीन इक्वल कब आ रहा है, जब ए और बी इक्वल हो, तब जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आ रहे। अगर इक्वल नहीं है तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है। बात को हम यहाँ पे बताए, इसे नोट करो आप थोड़ा।